अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में ज़ोहर की क़ज़ा नमाज के बारे में 4 अहम बात आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1 पे ये बताने वाला हूँ कि अगर ज़ोहर की नमाज क़ज़ा हो जाए तो उसे अदा कब करना है, किस वक्त पढ़ना है। नंबर 2 पे ये बताने वाला हूँ कि क़ज़ा नमाज हम कितने रकात नमाज अदा करेंगे, यानी ज़ोहर की नमाज हमारी जो छूट गई है, अब हम जब भी अदा करेंगे तो कितने रकात नमाज पढ़ेंगे। नंबर 3 पे हम ये जानेंगे कि क़ज़ा नमाज की नीयत किस तरह करेंगे। नंबर 4 पे जानेंगे कि क़ज़ा नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखिए, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा। नंबर 1 पे ये कि अगर ज़ोहर की नमाज क़ज़ा हो जाए तो उसे अदा कब करें। तो देखिए 3 वक्त है, उन 3 वक्तों को छोड़कर आप जब चाहें तब अदा कर सकते हैं। एक वक्त है सूरज निकलते वक्त, दूसरा वक्त है ज़वाल के वक्त, ठीक है, और तीसरा वक्त है सूरज डूबते वक्त। ये 3 वक्तों को छोड़कर आप जब चाहे तब अदा कर सकते हैं। जैसे ज़ोहर की नमाज आपकी क़ज़ा हो गई है तो अब चाहें तो असर की बाद भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर आप असर की नमाज़ के लिए जा रहे हैं, अपने असर की सुन्नत पढ़ लीजिए, फिर जमात को भी वक्त बाकी है, उस वक्त अदा करना है, चाहें तो आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है, उस वक्त की नमाज़ आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह असर के बाद पढ़ना चाहें तब भी पढ़ सकते हैं, मगरिब बाद पढ़ना चाहें तब भी पढ़ सकते हैं, इशा के बाद पढ़ना चाहें तब भी पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, सिर्फ 3 वक्त ध्यान रखना है, एक सूरज निकलते वक्त, एक ज़वाल के वक्त, जो ज़वाल के वक्त फ़िलहाल हमारे यहाँ पे 12:24 का टाइम है, ज़वाल के वक्त आगे पीछे होता रहता है। तो एक सूरज निकलते वक्त, दूसरा ज़वाल के वक्त और तीसरा सूरज डूबते वक्त। ये 3 वक्त को छोड़कर आप जब चाहें तब अदा कर सकते हैं। अब नंबर 2 पे ये कि कितने रकात नमाज अदा करें। तो देखिए अगर आपकी ज़ोहर की नमाज क़ज़ा हो गई है तो आप जब भी अदा करेंगे तो सिर्फ ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज ही अदा करेंगे। ज़ोहर में टोटल कितने रकात नमाज है? टोटल 12 रकात नमाज है ना, ठीक है। पहले 4 रकात सुन्नत है, 4 फ़र्ज़ है, फिर 2 सुन्नत है, 2 नफिल है, तो पूरी 12 रकात नमाज है। लेकिन अगर आपकी ज़ोहर की नमाज क़ज़ा हो गई है, आप ज़ोहर के वक्त नमाज पढ़ नहीं सके, ज़ोहर का वक्त गुजर गया और फिर आप अदा करना चाह रहे हैं, असर के बाद अदा करें, मगरिब या बाद या फिर इशा के बाद, जब भी अदा करेंगे तो ज़ोहर की सिर्फ 4 रकात नमाज फ़र्ज़ अदा करेंगे, ठीक है। बाकी सुन्नत नफिल की क़ज़ा नहीं करेंगे, सुन्नत नफिल अदा नहीं करेंगे, ठीक है। अब नंबर 3 पे ये कि क़ज़ा नमाज की नीयत किस तरह करेंगे। तो देखिए जिस दिन की और जिस वक्त की नमाज आपकी क़ज़ा हुई है, नीयत में उसे बताना ज़रूरी है, नियत करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी इतवार के दिन की ज़ोहर की नमाज आपकी छूट गई है, इतवार के दिन की ज़ोहर की नमाज आपकी क़ज़ा हो गई है और आप अदा करना चाह रहे हैं, तो नियत इस तरह करेंगे, नियत की मैंने 4 रकात नमाज क़ज़ा इतवार के ज़ोहर की फ़र्ज़, अल्लाह ताला के लिए मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, इस तरह नियत करेंगे। लेकिन अगर आपको दिन याद नहीं है, हो सकता है कि वो ज़ोहर की नमाज़ आपकी 4-5 दिन पहले आपकी छूट गई हो, या इसी तरह महीना 2 महीने पहले आपने ज़ोहर की नमाज़ आपने छोड़ दी, आप पढ़ ना सके, ठीक है, क़ज़ा हो गई, पढ़ ना सके। तो अगर आप अब अदा कर रहे हैं तो दिल में नियत आप कर लीजिए कि ये मेरी क़ज़ा नमाज जो मेरी छूट गई है अब वो अदा कर रहा हूँ। दिल में नियत करेंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नियत करेंगे तो इस तरह करेंगे, नियत की मैंने 4 रकात नमाज क़ज़ा जो मेरे ज़िम्मे बाकी है, उनमें से पहले ज़ोहर की फ़र्ज़, अल्लाह ताला के लिए मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, इस तरह करके आप नियत बांध सकते हैं। अब नंबर 4 पे ये कि क़ज़ा नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। तो देखिए बाकी दिनों में जिस तरह आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं ना, उसी तरह आज भी अदा करना है। यानी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है। फ़र्ज़ नमाज पहले रकात में सना पढ़ेंगे, अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, साथ में सूरत पढ़ेंगे। इसी तरह दूसरी रकात में अलहम्दु शरीफ पढ़ना है, साथ में सूरत मिलाना है। बाकी तीसरी रकात में और चौथी रकात में सिर्फ अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। तो इसी तरह जब आप क़ज़ा नमाज़ पढ़ेंगे तो उस वक्त भी पढ़ने का तरीका यही होगा, यानी शुरू के 2 रकात में अलहम्दु के साथ में सूरत मिलाएंगे और बाकी आखिर के 2 रकात में सिर्फ अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, सूरत नहीं मिलाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका समझ आ गया होगा। बाकी पूरे 5 वक्त की नमाज का तरीका, 5 वक्त की नमाज़ अकेले कैसे पढ़ें, इसी तरह 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज इमाम के पीछे किस तरह पढ़ें, ये दोनों टॉपिक पे वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं। अकेले 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का तरीका
5 वक्त की नमाज इमाम के पीछे पढ़ने का तरीका, इस पर मुकम्मल वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। सारा कुछ मैंने करके दिखाया है। नियत किस तरह बांधना है, रुकू किस तरह करना है, सजदा किस तरह करना, कब क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, सारा कुछ A to Z मैंने बताया हुआ है। तो अगर आप इन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो इन वीडियोज़ का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसी तरह एंड स्क्रीन में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, इस तरह के मसला आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे जो चैनल है हाफिज़ हसनैन जानी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियोस आसानी के साथ आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, सवाब जारिया समझ के इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे भाइयों को भी फ़ायदा हो सके। बाकी मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।